ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे अपने ही आत्मीय बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को साधना स्थली के रूप में निर्मित, विनिर्मित, स्थापित, प्रतिष्ठित और सारी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। कोई भी व्यक्ति यदि शांति कुंज आते हैं तो ये कह के नहीं आते कि हम मेहमानी करने जा रहे हैं या हम तफरी करने जा रहे हैं या हम पिकनिक करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति शांति कुंज में आते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हम शांति कुंज में साधना करने जा रहे हैं। तो साधना स्तर की ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर उत्पन्न की है। ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा का आवा है शांति कुंज। जैसे कुम्हार हवा में मिट्टी के कच्चे घड़ों को लगाता है और 5-6 दिन बाद उन घड़ों में टनाटन आवाज़ आने लगती है, खना खना आवाज़ आने लगती है, लाल हो जाते हैं, पानी ठंडा होने लगता है उनमें। क्यों? क्योंकि वो तपे। तो गुरुदेव ने यहाँ जप और तप के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। ये शिक्षण है, ये तो आपको अलग से गिफ्ट है कि आपको शिक्षण मिल जाता है। लेकिन पुण्य और परमार्थ जागरण के लिए सबसे बड़ा यदि साधन कोई है तो वह साधना का है। इसे गुरुदेव ने त्रिकाल संध्या के रूप में यहाँ पर साधना प्रतिष्ठित की है। सुबह हम कारण शरीर का जागरण करते हैं ध्यान साधना के द्वारा। दोपहर में हम सूक्ष्म शरीर का जागरण करते हैं ज्योति अवधारण साधना के द्वारा। और शाम को हम स्थूल शरीर का जागरण करते हैं नाद योग साधना के द्वारा। क्यों पहले कारण शरीर? क्यों? क्योंकि गीता कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा। सारे वनस्पतियों की जड़ तो गमलों में है, जमीन में, लेकिन मनुष्य जीवन की जड़ ऊर्ध्वगामी है, मस्तिष्क में है, आत्मा में है, हमारे कारण शरीर में। इसे कारण शरीर को जागृत करने के लिए प्रातःकाल हम ध्यान साधना में बैठते हैं और इस समय आप ज्योति अवधारण साधना में बैठे हुए हैं। ज्योति अवधारण साधना क्या है? यह ज्योति अवधारण साधना हमारे मन को केंद्रित करने की साधना है, सूक्ष्म शरीर की साधना है। और इसके द्वारा हम निरंतर अपने मन को बस में करने का प्रयत्न करते हैं ज्योति अवधारण साधना में। और इस ज्योति अवधारण साधना को दोपहर में क्यों किया गया? क्योंकि दोपहर में आदमी ज़्यादा व्यग्र रहता है। मेरा ये काम नहीं हुआ, ये चिंता बनी हुई है, वो मुसीबत बनी हुई है, अरे मुझे जल्दी जा कर के शाम होने के पहले वो काम करना है। तो आदमी की व्यग्रता, आदमी की ये जो अकुलाहट है ये दूर हो और मन नियंत्रित हो। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए ज्योति अवधारण साधना कहाँ कर रहे हैं? एक विशिष्ट स्थल पर कर रहे हैं। कौन सा विशिष्ट स्थल है? प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का स्मारक अर्थात समाधि स्थल। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कारण चेतना को प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में बदनिया माता जी और पूज्य गुरुदेव ने प्रतिष्ठापित किया है। यहाँ एक ये सिद्ध क्षेत्र है। गुरुदेव से बातचीत करना हो, गुरुदेव से अनुदान प्राप्त करना हो, गुरु की तप चेतना से अनुप्राणित होना हो तो इससे दिव्य स्थल और कोई नहीं है। हृदय स्थल है शांति कुंज का। और ऐसे स्थान पर आप बैठ करके साधना कर रहे हैं ज्योति अवधारण साधना। ये ज्योति अवधारण साधना क्यों? क्योंकि हम दीपक की ज्योति को देखें। और केवल ये तो स्थूल ज्योति है, ये तो तेल खत्म होने पर, घी खत्म होने पर, बत्ती खत्म समाप्त पूर्ण होने पर ये पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आत्म अनुभव सुख सब प्रकाशु बड़े भाग और आवै जासु उग्रहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। जब हम आत्मा ज्योति को जागृत कर लेते हैं तो संसार रूपी रात्रि के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो विकार है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाता है।
इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए या ज्योति अवधारण साधना कर रहे हैं। एक टक हम जिस तरफ देखते हैं, जिसको देखते हैं, वैसे ही भाव हमारे अंदर होने लगता है। क्या हो गया? प्रकाश पुत्र को अंधकार स्वीकार कर लिया, तम से समझौता कर बैठा, तम को भागीदार कर लिया। तो अंधकार के हम भागीदार बन गए, अंधकार के हम शेयर होल्डर बन गए। तो इस अंधकार को हटा करके प्रकाश की ओर हम कदम बढ़े, तमसो मां ज्योतिर्गमय की ओर हम बढ़े। इसलिए ये ज्योति अवधारण साधना प्रतिदिन शांति कुंज में होती है। हम प्रकाश के पथ पर चलें, हम प्रकाश के अनुचर हैं, हम प्रकाश के ओर चलने वाले राही हैं, लेकिन अंधकार में पड़ करके ठोकरें खा रहे हैं। इन ठोकरों से प्रकाश ही बचा सकता है। इसलिए दोपहर के समय हम ज्योति अवधारण साधना करके मन को नियंत्रित करते हैं, मन को श्रेष्ठ जीवंत जागृत करते हैं कि ये ज्योति अवधारण साधना किस प्रकार से हमारे मन को प्रकाशित करती है। और प्रकाश जहाँ पर होता है वहाँ पर कांटों का डर नहीं रहता, वहाँ पर कंकड़ों का डर नहीं रहता, वहाँ पर गड्ढे और ठोकरों का डर नहीं रहता। फिर वहाँ तो आदमी श्रेष्ठता से दौड़ता भागता चला जाता है। इसलिए आइए हम लोग यह सब शिवरार्थी भाई मिलकर के ज्योति अवधारण साधना कर रहे हैं। जैसी अवधारणा करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। तो हम क्यों ना प्रकाश की अवधारणा करें, क्यों ना हम भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ें। और ये तो प्रतीक है, यह प्रतीक हमारे जीवन में श्रेष्ठता के साथ जुड़ता हुआ चला जाए। और ट्यूनिंग शुरू हो रही है, उसके बाद में शंख बजेगा, वंदनिया माता जी कुछ निर्देश देंगी। उन निर्देशों को सुनते हुए फिर हम वंदनिया माता जी के मंत्रोच्चारण को सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, मन ही मन आपको बोलना है। वंदनिया माता जी कहते हैं ना, मन ही मन, मन ही मन आपको बोलना है। एक मन ही मन गायत्री मंत्रों को बोलते हुए कानों से वंदनिया माता जी की वाणी को सुनते हुए हम लोग ज्योति अवधारण साधना करेंगे।
शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी करके बैठें। स्वयं को तीर्थ के दिव्य प्राण प्रवाह में डूबा हुआ अनुभव करें। दीपक की ज्योति को खुली आंखों से देखें और आंखें बंद करके अपने अंदर उस प्रकाश को फैलता अनुभव करें। भावना करें कि जिस प्रकार दीपक ज्योति के स्पर्श से स्वयं ज्योतित हो जाता है, उसी प्रकार हम भी दिव्य चेतना के प्रभाव से ज्योतित हो रहे हैं। हमारे साथ धीमे स्वर में गायत्री मंत्र दोहराते चलें। हमारी भावना से अपनी भावना को एकाकार होते देखें। जिस प्रकार हमने अपने व्यक्तित्व का कण कण अपने प्रभु को समर्पित कर दिया, वैसा ही दिव्य भाव अपने रोम रोम में संचारित होता अनुभव करें। मंत्र समाप्त पर मौन जप प्रारंभ कर दें तथा प्राप्त अनुदानों को पचाने का, आत्मसात करने का प्रयास करें। यह क्रम शंख ध्वनि होने तक चलाएं। बाद में परमात्मा की चेतना को नमस्कार करके समापन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ असम्भवं सम्भव कर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं योगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकाल